जयराम महतो जी के प्रशंसकों, उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों, उनके शुभचिंतकों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सुखद खबर है, इलाज बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की प्रार्थना से वो बहुत तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन चूंकि डॉक्टर ने इस बात की हिदायत दी है कि आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाना है, आपको धूल से दूर रहना है। इसकी आप निंदा करते हैं कि झारखंड में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अकूत संपत्तियाँ जमा की हैं, किस तरीके से जनता के पैसे को लोगों ने जमा किया है। क्या कहेंगे यहाँ पे खिलाड़ियों को? देखिए, खिलाड़ियों को तो यही कहना चाहेंगे कि खेल के माध्यम से जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है वो बिल्कुल अतुल्य है, अद्भुत है। और ये देखने को मिल रहा है कि झारखंड के गांव गलियारों में, गांव घर में बहुत है। आप कह सकते हैं कि आप चाहे सारंडा के जंगल को देखिए, चाहे बोकारो स्टील सिटी के एक शहर को देखिए, चाहे वो भर्रा के इस मैदान में देखिए, हर जगह प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो खेत का कुदाल हो या फिर हमारा वो कलम हो, हम लोग इसके माध्यम से एक आंदोलन को जहाँ जहाँ तक पहुँचाना था, चाहे वो खेल का मैदान हो, वहाँ तक हम लोग अपने विचारों को रखने। ये एक बहाना है कि खेल के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर जो आदान प्रदान होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और सियासी तौर पर हम लोगों ने सभी लोगों से यही आग्रह किया आज भर्रा में भी, कब्रिस्तान के इस मैदान में, कि सियासी तौर पर भी झारखंड के लोगों को एकजुट होना होगा। और जिस तरीके से हम लोगों की एकजुटता रही है, जिस तरीके से हम लोगों का इत्तेहाद मजबूत रहा है, ठीक उसी तरीके से हम सभी लोगों को मिलकर झारखंड की नई सियासी आबो हवा में एक नया धार देना है और एक नया संकल्प लेना है और झारखंड को एक नया स्वरूप देना है। इसकी हम लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि एक संकल्प लिया है। फुटबॉल ग्राउंड से तमाम युवाओं को क्या कुछ संदेश दिए, क्योंकि लास्ट तक आपने प्राइज वितरण हुआ तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। आज की इस राजनीति को उन लोग नहीं जान रहे हैं और सरकार की जो दोहरी राजनीति किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, दो चीज़ें। पहली बात तो जो आपने संदेश की बात की, संदेश यही देना चाहूँगा कि मेरे नौजवान साथियों, खेलिए भी खूब और पढ़िए भी खूब। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है। और देखिए, जब भी खेल की बात आती है तो स्पोर्ट्स तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और खेल कब बेहतर बनेगा? जब आपके पास खेल के संसाधन बेहतर होंगे, आपके पास बेहतर स्टेडियम होगा, बेहतर संसाधन होंगे, बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, बेहतर कोचेज होंगे और बेहतर एक यूनिट्स होगी, तब आपके पास खेल में अवसर दिखाने का भी एक मौका होगा। दूसरी बात कि जिस तरीके से झारखंड के नौजवानों के साथ एक बड़ा छल झारखंड के भीतर हुआ है वो दुखद है। और अभी देखिए, जेएसएससी सीजीएल को लेकर लगातार छात्र आंदोलित हैं, उनका भी आंदोलन होने जा रहा है। आप देखिए, जेटेट की परीक्षाएं नहीं हुई। आप देखिए, झारखंड में समय से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो पा रही है। नौकरी को लेकर यहाँ के लोग विवश हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर यही कहना चाहूँगा कि झारखंड की सरकार को भी समय पर परीक्षाओं का कैलेंडर जो उन्होंने जारी किया था वो परीक्षा को समय पर लेना चाहिए था और समय से उसका परिणाम जारी करना चाहिए था। अभी देखा जाए तो जमीनी स्तर पर टाइगर जयराम महतो नहीं है, 45 दिनों तक रेस्ट कर रहे हैं। तो जेबी केसेस का विस्तार किस प्रकार से रूप कर रही है, जेबी केसेस किस प्रकार से अपनी कमेटी का विस्तार कर रही है, उसका काम किस प्रकार से चल रहा है? पहले तो हम लोग इस बात के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी रिकवर हों और जो भी है उनका ट्रीटमेंट, बहुत बेहतर ट्रीटमेंट उनका चल रहा है और बहुत तेज़ी से वो रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच संगठन की गतिविधियां नहीं रुकी है। संगठन की गतिविधियां झारखंड के 264 प्रखंडों के भीतर, झारखंड के 32,623 गाँवों के भीतर, झारखंड के 24 जिलों के भीतर और 5 प्रमंडलों के भीतर चल रहा है। और खासकर उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो प्रमंडल है उस इलाके में संगठन बहुत ही तेज़ी से कामकाज कर रहा है। जिन इलाकों में जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए थे, जैसे अगर पलामू प्रमंडल आप देखेंगे, लेकिन वहाँ भी अब आगामी 14 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और धीरे धीरे संगठन पूरे झारखंड में फैल रहा है। संगठन में 3 हमारा चरण है। आप देखेंगे कि एक पंचायत स्तर की कमेटी बनती है और एक ब्लॉक स्तर की कमेटी बनती है और उसके बाद एक जिला स्तर की कमेटी बनती है और सबसे हेड में ऊपर में एक सेंट्रल कमेटी है। तो इस पर सारा काम चल रहा है और लगातार संगठन की गतिविधियां चल रही हैं। पंचायतों में जन जागरण का कार्यक्रम चल रहा है, पंचायतों में पंचायत की कमेटियां बन रही हैं, बाकायदा पंचायतों के भीतर सदस्य भी नए नए जो बन रहे हैं उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो संगठन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं कि क्या झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति से जुड़ने की जो अहर्ताएँ हैं और जिस तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं कि झारखंड में ईमानदार राजनीति को एक नया वो कह सकते हैं कि नया विकल्प देंगे, तो वैसे लोग आ रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग एक तरीके से उस पर भी कहीं ना कहीं एक रेक्टिफाई करके लोगों को अपने संगठन के अंदर ला रहे हैं। जयराम महतो के समर्थक और जयराम महतो के चाहने वाले जो है जानना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो को हुआ क्या है और कब तक रिकवर होगी? देखिए, उनकी जो भी बीमारी है उनको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन वो आश्वस्त हैं और उनको थोड़ा आपने देखा होगा स्पीच देते हुए कि उनको खांसी की शिकायत आ रही थी, लेकिन वो बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे
रहे हैं। और अपने तमाम झारखंड के सभी हमारे झारखंड के आम आवाम को ये कहना चाहूँगा, जयराम महतो जी के प्रशंसकों, उनके समर्थकों, उनके चाहने वालों, उनके शुभचिंतकों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सुखद खबर है, इलाज बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की प्रार्थना से वो बहुत तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन चूंकि डॉक्टर ने इस बात की हिदायत दी है कि आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाना है, आपको धूल से दूर रहना है, आपको मास्क पहनना है, चूँकि आप अगर जाएंगे तो हो सकता है कि किसी दूसरे लोगों को भी कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो एक जो मेडिकल प्रिकॉशन की बात है वो प्रिकॉशन ले रहे हैं और प्रिकॉशन लेने के बाद जैसे ही वो ठीक होंगे फिर से वो सियासी मैदान में आएंगे और फिर से झारखंड की आबो हवा को फिर से तरोताज़ा करेंगे। जयराम के बिना अभी तक जनसभा नहीं हो रही है, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। हम लोग 24 तारीख को हजारीबाग में सभा करने जा रहे हैं, वहाँ भी एक सभा होने जा रही है। और झारखंड के अलग अलग इलाकों में आपने देखा होगा कि जो पंचायत स्तर की सभाएँ हो रही थी, ब्लॉक स्तर की सभाएँ हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब जगह पर वो जो आप कह रहे हैं कि जयराम जी के बिना सभाएं नहीं हो रही हैं, हाँ उनकी कमी तो खलती है, बिल्कुल निश्चित तौर पर खलती है। लेकिन फिर भी इस बात को हम लोग कहना चाहेंगे कि संगठन की गतिविधियां आगे बढ़ रही है और उनके मार्गदर्शन में लगातार संगठन आगे बढ़ रहा है और संगठन आने वाले वक्त में बड़े सभाओं को भी करेगा। और हम लोग ये तब तक उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सभा की बात, कई सारी ऐसी सभाएं जो पूर्व निर्धारित थी, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले आपके डुमरी विधानसभा क्षेत्र के इलाकों में गोनियातों में एक सभा हुई थी। तो चूंकि जो पूर्व निर्धारित सभा किसी को कैंसिल नहीं किया गया, उन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। जो भी और भी केंद्रीय समिति के साथी हैं वो लोग सब मिल करके उस सभाओं को कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम लोग और भी सभा करेंगे। लेकिन तब तक हमको लगता है कि तब तक वो मैदान में कूद जाएंगे और झारखंड की सियासत में फिर से आग लगाएंगे। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का जो मामला है पूरा गरमाया हुआ है, जेबी केसेस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया क्या? नहीं, बिल्कुल बयान आया। हमारे प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी ने बयान दिया है ऑफिशियली और हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि झारखंड में किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है, किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अकूत संपत्तियाँ जमा की हैं, किस तरीके से जनता के पैसे को लोगों ने जमा किया है, किस तरीके से कोयला की तस्करी, यहाँ पर बालू की तस्करी, पत्थर की तस्करी, लो अयस्क की तस्करी और जो तमाम खनन के यहाँ पर परियोजनाएँ चले हैं, उससे एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि लोगों ने अकूत संपत्ति इकट्ठा किया है। लेकिन फिर भी चूंकि हम जब कोई भी इनकम टैक्स का आप डिपार्टमेंट का मामला देखते हैं या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं, ईडी की बात करते हैं, तो इन तमाम एजेंसियों का अपना कार्यप्रणाली है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका पार्शियलिटी नहीं दिखना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और ये सभी लोगों के साथ होना चाहिए। झारखंड में मैं अभी एक बहुत ऑन रिकॉर्ड एक बात कह रहा हूँ आपको कि झारखंड में जितने भी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हैं, आरसीडी के इंजीनियर हैं, अब आपके भवन निर्माण के इंजीनियर हैं, आपके जितने भी हमारे पीएमजेएसवाई के इंजीनियर हैं, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हों, उसके इंजीनियर इन चीफ हों, उसके चीफ इंजीनियर हों, उसके जूनियर इंजीनियर हो, एक बार जाए ईडी वाले और इनकम टैक्स वाले और उनके घर के अलमारी को भी खोले, वहाँ से भी बहुत कैश निकलेगा। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो झारखंड के भीतर इस तरह की और भी संपत्ति जमा करके रखे हैं, वहाँ से और भी बहुत कुछ निकल सकता है। कई ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री हैं जिनके घर से निकल सकता है। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने के लिए ये चीज़ें की जा सकती हैं, हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी किसके हाथ में नहीं है वो सारी चीज़ें भी आप लोग जान रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कार्रवाई का स्वागत करते हुए इस बात को जोड़ना चाहते हैं कि इसमें कोई पक्षपात ना हो और सबके साथ इस तरह की कार्रवाई, जो लोग भी भ्रष्ट लोग हैं